मेहनतीचं फळ मिळतं. अर्थातच त्या मेहनतीचं फळ आज मैदानामध्ये मुस्तकीम मुकादम आणि त्यांच्या संपूर्ण संघाला मिळालं. आपण दोन्ही समालोचक मित्र यांचा सन्मान घेऊया. हा, लकी ड्रॉचे विनर आलेले आहेत. स्पीकर आहेत, त्याचे विनर आहेत. 25-22 नंबर होता चेतन पाटील. चेतन पाटील यांना ताईंच्या शुभ हस्ते ते पारितोषिक देऊन सन्मानित करण्यात येईल. आणि माझे दोन्ही समालोचक मित्र या ठिकाणी जे रोह्यावरून समालोचन करण्यासाठी उपलब्ध झाले, गुड्ड्या जाधव आणि हर्षद मुंडे यांना या ठिकाणी सन्मानित करण्यात येईल चित्रलेखाताई यांच्या शुभ हस्ते. तिथे सामन्याला सुरुवात होणार आहे, तर मी गुड्ड्या जाधव आणि हर्षदला या ठिकाणी लगेच आमंत्रित करतो. शिवताईंना विनंती करतो की ताई आपण आपल्या शुभ हस्ते गुड्ड्या जाधव यांना या ठिकाणी सन्मानित करायचं आहे. ताई आपण आपल्या शुभ हस्ते. चित्रलेखाताई यांना विनंती करतो की ताई आपण आपल्या शुभ हस्ते आमचे दोन्ही समालोचक मित्र यांना सन्मानित करायचं आहे. आज स्पर्धेची रंगतता वाढवण्यासाठी आपण अलिबाग मुरुड रोह्यातील खेळाडू जेव्हा मैदानामध्ये खेळतात तेव्हा रोह्याचे समालोचकांना सुद्धा या ठिकाणी हक्काचं व्यासपीठ ताईंच्या माध्यमातून आपल्याला उपलब्ध झालं. आणि ते गुड्ड्या जाधव रोहा अष्टमी येथील अर्थातच एक हरहुन्नरी असे कलाकार सुद्धा आहेत आणि उत्कृष्ट समालोचक सुद्धा आहेत. आणि दुसऱ्या बाजूला हर्षद मुंडे जे रोह्याच्या किल्ला या गावचे आहेत आणि रायगड जिल्ह्यातील एक नवोदित उत्कृष्ट समालोचक आज PNP चषक स्पर्धेला लाभले. त्याबद्दल त्यांना खूप सारे धन्यवाद आणि त्यांच्या पुढील वाटचालीसाठी हार्दिक शुभेच्छा. वळूया समालोचन कक्षामध्ये जिथे यासिनजी मर्चंट तयार आहेत. शेवटच्या सामन्याला सुरुवात आहे, पण ही मॅच थोडी इंटरेस्टिंग असणार. जोरदार अपील आणि फलंदाज बाद. डीजे मास्टर। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है, किसी ने बहुत बड़ी बात कही है कि खिचड़ी अगर बर्तन में पके तो बीमार इंसान को ठीक कर देती है, और दिमाग में पके तो ठीक इंसान को बीमार कर देती है। यहाँ पे खिचड़ी पक रही थी गेंदबाज प्रशांत मोहरे के दिमाग में, और यहाँ पे बीमार कर दिया है प्रसाद को, क्योंकि दोनों भी ये जो खिलाड़ी है वो इसी गांव से बिलोंग करते हैं, एक दूसरे के साथ यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, एक दूसरे के प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट जानते हैं। पहली गेंद हालांकि बिंदी आने के बाद दूसरी गेंद के ऊपर करारा चौका लगाया था, उसके बाद यहाँ पे खिचड़ी पकने लगी कि इस बल्लेबाज को किस तरह से मैं ट्रैप सजाऊं, और क्या कमाल का यहाँ पे ट्रैप रचा था। ओहो, बहुत ही बढ़िया गेंद। यही खासियत है इस खिलाड़ी की। प्रशांत मोहरे के बारे में जितना मैं कहूंगा ना वो कम होगा, क्योंकि इस खिलाड़ी में आत्मविश्वास उनके चेहरे से झलकता है। इस खिलाड़ी में एक बहुत ही अच्छा एक नमूना दिखाने का, उसी के साथ अलग अलग वैरायटी वाली गेंदबाजी, वर्सटाइल गेंदबाजी करने की जो क्षमता है ना, वो बहुत खूब है। देखिए, पहली गेंद फास्टर वन थी, दूसरी गेंद स्लोवर वन थी, तीसरी गेंद स्लोवर वन यॉर्कर थी, और बल्लेबाज वहीं पे चक गए थे। इस मतलब फिर से एक बार ऑफ स्टंप के बाहर और लेग कटर गेंद उन्होंने की, यानी अलग अलग तरह की गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों को बार बार यहाँ पे अचंभित करते हैं, मगर इस मरतबा बल्लेबाज ने परख लिया था, बैकफुट पर तैयार थे। बहुत ही खूबसूरत ये स्क्वायर कट गेंद डीप पॉइंट सीमा रेखा के बाहर। छक्के छुड़ाते हुए 4 गेंदों में 2 चौके तो आ चुके हैं। एक बल्लेबाज को
उन्होंने आउट किया। जी हाँ, फिर से एक बार यहाँ पे थोड़ी सी स्लोअर बन गई, टप्पा खाने के बाद नीची रही, सबमरीन डिलीवरी जिसे कहा जाता है 5 गेंदों में। हालांकि रनों की संख्या हो चुकी है मात्र 9 रन। बहुत ही बढ़िया शुरुआत की है। पहले तो 30 गज का यहाँ पे दायरा मौजूद है। 30 गज के दायरे के बाहर मात्र 2 खिलाड़ी होते हैं बाउंड्रीज को बचाने के लिए, और इसी वजह से बड़े स्ट्रोक को रोकना इतना आसान नहीं होता। स्लोवर वन, मगर इसमें दबा परख लिया है, खाली क्षेत्र में खेलने की कोशिश की मगर पकड़े गए हैं। मिड विकेट क्षेत्र में बहुत ही बढ़िया फील्डिंग का नमूना, और इसी के साथ इसी ओवर में दिया है दूसरा झटका। समाप्ति हो चुकी है। प्रशांत मोहरे ने 2 मोहरे यहां पे चटका लिए हैं। मात्र 9 रन खर्च किए और ऊपरी क्रम के 2 बल्लेबाजों को चलता किया। पहले तो प्रसाद म्हात्रे को चलता किया, और अब यहां पे पप्या पाटिल भी आउट हो चुके हैं। पंकज जाधव नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर देखते रहे, और अब पंकज जाधव का साथ निभाने के लिए नए बल्लेबाज आए हैं हसनैन कुरैशी। इन 2 बल्लेबाजों के ऊपर जिम्मेदारी भी होगी, और उसी के साथ इन 2 बल्लेबाजों से उम्मीद भी होगी, क्योंकि इसके पहले हसनैन कुरैशी ने स्पेशली बहुत प्रभावित किया है। जबरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए अपना दबदबा निर्माण किया है, अपनी ताकत का इजहार किया है, और गेंदबाजों के दिल में शक और शुबा, उसी के साथ एक डर और खौफ भी पैदा किया है, क्योंकि इसके पहले मैच में उन्होंने 5 छक्के लगाए थे। बहुत ही कमाल का बल्लेबाजी का प्रदर्शन देखने को मिला था। उसी के साथ साथ पहले मैच में भी यह खिलाड़ी पूरे मैच में छाया रहा, मगर अब फिर से एक बार बहुत बड़ी जिम्मेदारी यहां पे उठानी होगी। 5 ओवर का यह मुकाबला है। पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 30 गज का दायरा अभी भी यहां पे मौजूद है। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर होंगे हसनैन कुरैशी, और स्ट्राइकिंग एंड पर होंगे पंकज जाधव। गेंदबाजी की जिम्मेदारी पवन कुंडा जी के ऊपर, मैन फ्रॉम वर्सोली, सॉरी सालमला। जी हाँ, आउटसाइड द ऑफ स्टंप चकमा दिया था। कट करने की कोशिश कर रहे थे, बैकफुट पर तैयार थे, मगर गेंद टप्पा खाने के बाद तिरछी निकल गई एक एंगल बनाकर। बहुत ही खूबसूरती के साथ कभी लेग कटर करते हैं, कभी ऑफ कटर करते हैं। इस गेंदबाज की खासियत यह है कि सही लंबाई और सही दिशा पकड़कर गेंदबाजी करते हैं, और इसी वजह से बल्लेबाज थोड़ा सा द्विधा मनस्थिति में होते हैं। ये देखिए फिर से एक बार फुलर लेन, और ये आउट आउट करार दिया है, क्योंकि गेंद ने बल्ले का महीन सा किनारा लिया है विकेट कीपर के हाथों में, और पंकज जाधव बैक टू द पवेलियन। के बीच नए बल्लेबाज आए हैं अक्षय पाटिल। हालांकि ये वर्सोली से बिलोंग करते हैं अक्षय, और आप सभी जानते हैं कि चैंपियन ट्रॉफी में इस खिलाड़ी ने अपने बल्ले का जौहर दिखाया था, अपने बल्ले का दमखम दिखाया था, और एक ही ओवर में 6 छक्के लगाने का कारनामा अंजाम दिया था। मगर दोस्तों, एक इनिंग से कोई हीरो नहीं होता, एक इनिंग से कोई बाजीगर नहीं होता, ना ही कोई सिकंदर होता है। आप में सातत्य होना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे पंकज जाधव आउट होने के बाद बहुत बड़ी जिम्मेदारी अब अक्षय पाटिल और उसी के साथ हसनैन के ऊपर, क्योंकि 5 ओवर का ये मुकाबला है। कम से कम 60-65 रन यहाँ पे जोड़ने होंगे। पवन कोंडा जी के इस गेंद को रिवर्स स्वीप बनाकर खेलने की कोशिश कर रहे थे, मगर क्या यहाँ पे रिवर्स स्विच हिट या रिवर्स स्वीप खेलने की जरूरत है, ये सवाल मेरे दिल में आता हुआ, क्योंकि अभी अभी आए हैं, पहली गेंद का सामना कर रहे थे, और 5 ओवर का ये मुकाबला है। थोड़ा सा वक्त आपको गुजारना होगा विकेट के ऊपर।
जी हाँ, ये देखिए पवन कुंडला जी ने अपने कलात्मक गेंदबाजी का फिर से एक बार प्रदर्शन किया है। सामने से गेंद निकल रही है मगर अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश में फिर से एक बार अक्षय चूक गए। गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं, मगर पवन कुंडला जी की गेंदबाजी के क्या कहने। पहली 4 गेंदें यहाँ पे बिंदी आ चुकी है, एक विकेट भी उसमें शामिल। अब मात्र 2 गेंदें बची है, यानी रनों को पूरी तरीके से सुखा दिया है, रनों के लिए तरसा दिया है। जी हाँ, हवा में खेलने पर मजबूर किया 2 खिलाड़ी उस गेंद के नीचे आते हुए, मगर विकेट कीपर सेफ हैंड में इस कैच को लपकते हुए अक्षय पाटिल भी जाएंगे मैदान से बाहर। के दायरे में स्पेशली गेंदबाजी करना इतना आसान नहीं है। 360 डिग्री ये मैदान है, कहीं पर भी आप चौका या छक्का लगा सकते हो, और ऊपरी क्रम के सिलेक्टेड जिनका इंतखाब यहाँ पे हुआ है ऐसे बल्लेबाज आपके सामने हो। मगर पवन कुंडा जी सही मायनों में एक क्लास गेंदबाज है, क्लासिकल गेंदबाजी। जी हाँ, मगर इस मरतबा नजर लग गई है आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, गेंद टप्पा खाने के बाद और बाहर की तरफ निकल गई। मगर पवन कुंडला जी ने यहाँ पे मांग की है रेफरल की, तीसरे अंपायर के पास जाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि सही में ये गेंद वाइड थी या लीगल डिलीवरी थी। अब हमारे तीसरे अंपायर उसका मुआयना करेंगे, देखेंगे। मगर पहली 5 गेंदें बिंदी आ चुकी थी। मेरे ख्याल से यहाँ पे पवन कुंडला जी ने थोड़ा सा एक चांस लिया होगा, क्योंकि ये अगर मैं गेंद डॉट होती है तो ये पूरा ओवर जो है वो मेडन ओवर कहलाया जाएगा। हालांकि आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद जरूर थी। क्या बल्लेबाज सफल हुए हैं, क्या वो एक वाइड गाइडलाइन होती है उसके बाहर से ये गेंद निकल गई है, अब यहाँ पे देखा जाएगा। और इसी बीच स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हमारे सारे क्रिकेट के दीवाने, हमारे दर्शक, हमारे लाडले प्रेक्षक अभी भी इस थर्ड में मैच का आनंद ले रहे हैं, अपने चहीते खिलाड़ियों को अप्रिशिएट करते हुए और उनके हौसले को बुलंद करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्क्रीन पर सारे खिलाड़ी मौजूद है, पार्थ उसी के साथ यहाँ पे पार्थ भी मौजूद है, यानी पार्थ का ओवर भी होगा। तेज तर्रार गेंदबाजी करने के लिए पार्थ भी जाने जाते हैं। दोनों खिलाड़ी यहाँ पे बल्लेबाज आपस में बातचीत कर रहे हैं कि क्या करना होगा, कैसे करने होगा, क्योंकि देखते देखते यहाँ पे 2 ओवर बहुत ही नबी तुले डाल के गए हैं गेंदबाज। प्रशांत मौर्य ने पहले ओवर में मात्र 9 रन खर्च किए थे, ऊपर से 2 विकेट उन्होंने अपने नाम किए थे। पवन कुंडला जी आए, पवन कुंडला जी ने भी तीखा यहाँ पे गेंदबाजी का प्रदर्शन किया है और 2 विकेट उन्होंने भी चटकाए हैं। थोड़ी देर के बाद यहाँ पे जरूर आएगा सही फैसला, सही फैसले का यहाँ पे इंतजार होगा। मगर ये बहुत ही खूबसूरत टूर्नामेंट, शानदार ये प्रतियोगिता जिसकी चर्चा पूरे महाराष्ट्र में हमें नजर आ रही है, सुनाई दे रही है, क्योंकि बहुत सारे फोन कॉल्स, फिर वो देश से हो या देश के बाहर, जो हमारे भारतीय नौकरी के सिलसिले में या जॉब के सिलसिले में ओमान में गए हैं, दुबई में गए हैं, कुवैत में हैं, कतर में हैं, वहाँ से फ़ोन कॉल्स और उनके मैसेजेस आ रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत ये टूर्नामेंट चिउताई ने अरेंज किया है। और मैंने जैसे इसके पहले भी कहा था कि तकरीबन महाराष्ट्र में जो 10 टूर्नामेंट होते हैं जो टॉप 10 कहलाए जाते हैं, उसमें इस टूर्नामेंट का नाम ज़रूर लिया जाता है। चारों तरफ सारे क्रिकेट के दीवानों को बैठने के लिए इंतज़ाम जो किया है वो बहुत ही खूबसूरत और लुभावना यहाँ पे नज़र आता हुआ। और उसी के साथ साथ यहाँ पे कॉम्बॉक्स, और जिस तरह से मैन ऑफ दी सीरीज के लिए टोयोटा की एक 4 व्हीलर कार यहाँ पे देकर उस खिलाड़ी को नवाजा जाएगा, तो यहाँ पे उत्सुकता बहुत है, उर्जित अवस्था में है सारे क्रिकेट के दीवाने और उसी के साथ सारे खिलाड़ी
कि ये 4 व्हीलर कार जो कि पूरे अलीबाग तहसील में ये पहली मर्तबा यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये 4 व्हीलर कार लेके वो खिलाड़ी अपने घर खुशी खुशी चला जाएगा और उसकी ज़िंदगी में मरते दम तक ये आज का दिन बहुत बड़ा होगा, यादगार होगा। देखिए आपके स्क्रीन पर गेंद ने कहाँ पे टप्पा खाया और कितनी कट हुई, कितना बाउंस हुआ था। जी हाँ, यहाँ पे फेयर डिलीवरी, लीगल डिलीवरी, मेडन ओवर। जरा जोरदार तालियां होनी चाहिए पवन के लिए। ओमकार पाटिल इनकी तरफ से इस मेडन ओवर के लिए 1000 रुपए का इनाम। बहुत बहुत अभिनंदन। ये चौथे ऐसे गेंदबाज है जिन्होंने इस प्रतियोगिता में मेडन ओवर किया है। इसके पहले ऋषिकेश पाटिल ने मेडन ओवर किया था, शुरू वीक ने मेडन ओवर किया था और अजय पवार ने भी इसके पहले मेडन ओवर किया था। और ये पवन कोंडा जी चौथे ऐसे गेंदबाज है मेडन ओवर करने वाले। मेडन ओवर करना सही मायनों में एक सपना होता है, तमन्ना होती है, आरजू होती है जो हर एक गेंदबाज सपने को संजोता है और उसका पीछा करता है। जी हाँ, यहाँ पे पीएनपी टेप बॉल ओवर, तीसरा ओवर लेके आए हैं। जैसे मैंने अभी भी जिनका जिक्र किया, जिनके नाम का यहाँ पे मैंने जिनका नाम लिया था, वही पार्थ घरत अपना निजी पहला और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके आए हैं। पार्थ घरत लेदर क्रिकेट का भी एक्सपीरियंस रखते हैं और इसी वजह से वो जानते हैं कि इस गेंद को किस तरह से हैंडल करना, कौन सी गेंद जो है वो फर वाली साइड है उसे कहाँ पर रखना है, बाहर की तरफ रखना है, अंदर की तरफ रखना है और अपनी गेंद उंगलियों को किस तरह से उसके ऊपर चलाना है, गेंद का स्विंग कितना होगा, गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर कितनी निकलेगी, उसका एक जजमेंट है उनको। और इसी वजह से उनके कैप्टन ने भी उनके हाथों में ये गेंद सौंपी है। हालांकि उनके सामने है बायां हाथ के बल्लेबाज हसनैन कुरैशी। सही मायनों में हसनैन कुरैशी ने इन 1-2 सालों में इस खिलाड़ी ने हर एक मैदान पर अपना इम्पैक्ट डाला है और अपनी पहचान बनाई है और एक दबदबा निर्माण किया है। इस खिलाड़ी के ऊपर अब सभी की निगाहें होंगी क्योंकि पंकज यादव आउट हो चुके हैं, प्रसाद मात्रे आउट हो चुके हैं, पपिया पाटिल भी आउट हो चुके हैं और अक्षय पाटिल सिक्सर किंग भी मैदान से बाहर जा चुके हैं। अब सारी उम्मीद और उसी के साथ सारी जिम्मेदारी हसनैन के ऊपर। जी हाँ, मगर ढीले हाथों के साथ अचीत परिचित अंदाज के साथ उस गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में खेला। हालांकि वहां पे फील्डर तैनात थे, मगर जब तक वहां के फील्डर उस गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक 1 रन लेने का यहाँ पे मौका था। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 10 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। सामने बल्लेबाज जो है हेमंत पाटिल, हालांकि नौगांव से बिलोंग करते हैं, लंबे लंबे छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं, मानो सिंगल और डबल रन बनाना जानते ही नहीं। इस तरह से उनकी बल्लेबाजी करने का एक अंदाज होता है। पार्थ घरत राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हाँ, आउटसाइड द ऑफ स्टंप, गेंद अवे फ्रॉम द बॉडी, खेलने की कोशिश की, उस गेंद का पीछा किया था और गेंद के साथ छेड़खानी करने की कोशिश कर रहे थे, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं और अंपायर जी का इशारा वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहाँ पे मिलता हुआ 11 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 11 का आंकड़ा फिर से एक बार हमारे सामने आता हुआ, जर्सी नंबर 11 मोहम्मद शमी। जी हाँ, आखिरकार ऑफ स्टंप के बाहर ललचाया, लालच में फंस गए, लालच बहुत ही बुरी बला और हेमंत पाटिल भी मैदान से बाहर। हम सभी को इन 2-3 सालों में काफी प्रभावित किया है। जब वो शुरुआती दौर में आए थे तब कंट्रोल नहीं था, बिल्कुल जबरदस्त पेस देखने को मिलता था, मगर बार बार लेग स्टंप के बाहर, ऑफ स्टंप के बाहर भटकते रहते थे। मगर इन 2-3 सालों में आपने आप पर मेहनत की है, मशक्कत की है, वक्त दिया है और अब अपने आप को पॉलिश किया है। क्या कमाल की गेंदबाजी करते हैं इस गेंदबाज ने हर मैदान पर, फिर वो तालुका ऑफ हो या उसी के साथ आइकॉन टूर्नामेंट हो, वहां पे भी अपना प्रभाव उन्होंने छोड़ा है। पहली गेंद पर 1 रन आने के बाद दूसरी ही गेंद के ऊपर अपना शिकार यहाँ पे ढूंढ लिया है पार्थ ने। अब स्ट्राइकिंग गेंद पर बल्लेबाज है मुन्ना ठाकुर।
मैन फ्रॉम खानाओ। ओहो, परफेक्ट वाइड यॉर्कर, अच्छी सोच के साथ नए बल्लेबाज आए हैं और बल्लेबाज बिल्कुल यहाँ पे बड़े शॉट के लिए तैयार नहीं होंगे, इसी सोच के साथ उन्होंने परफेक्ट यॉर्कर यहाँ पे किया, मगर वाइड यॉर्कर था, उस गेंद को मात्र रोकने की कोशिश की, रन लेने की कोई यहाँ पे गुंजाइश भी नहीं थी। क्या कमाल की गेंदबाजी हो रही है, अचानक यहाँ पे रनों को सुखा दिया। हर मैच में हमने देखा कि गेंदबाजों का बोलबाला है, बल्लेबाजों के ऊपर सर चढ़कर यहाँ पे बोलते हुए हर एक गेंदबाज ने कमाल की गेंदबाजी की है। फिर से एक बार ये देखिए लेग कटर, सामने से गेंद निकल गई मगर उसे छू नहीं सके, टच नहीं कर सके। ये है उनकी क्लासिकल गेंदबाजी का प्रदर्शन, ये है उनका, मैंने जैसे कहा कि अपने आप को जिस तरह से उन्होंने पॉलिश किया है, बहुत ही शानदार एथलीट्स है, क्योंकि अलग अलग खेलों के प्रति उनका झुकाव और उनका रुझान हमें नजर आता है, मगर स्पेशली अब क्रिकेट के ऊपर उन्होंने ध्यान केंद्रित किया है और उसका असर भी उनकी गेंदबाजी में हम साफ देख रहे हैं। वेरी वेल डन पार्थ, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी हो रही है। ये देखिए फिर से एक बार चकमा दिया है, क्या यहाँ पे कुछ कनेक्शन हुआ है? आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद थी। मुन्ना ठाकुर हालांकि अच्छे बल्लेबाज है, यंगस्टर खिलाड़ी है और लंबे लंबे हिट लगाने के लिए जाने जाते हैं, मगर ऑफ स्टंप और ऑफ स्टंप के बाहर अवे फ्रॉम द बॉडी बार बार वो जो एक गहराई होती है, पिच की डीप होती है, उसका इस्तेमाल करते हुए बल्लेबाजों को मजबूर कर रहे हैं। लगातार यहाँ पे 4 गेंदें बिंदी आ चुकी है। फिर से एक बार लेंथ गेंद थी मगर अनइवन बाउंस देखने को मिला। टप्पा खाने के बाद अचानक उछलते हुए मुन्ना ठाकुर को आश्चर्यचकित करती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। देखते देखते यहाँ पे 30 ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है। पार्थ घरत ने इस ओवर में मात्र 2 रन खर्च किए और एक सफलता अर्जित की है। वाइड के रूप में 1 रन और बल्ले से 1 रन आया था। कुल मिला के 3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 11 रन। नए गेंदबाज जब तक आते हैं तब तक चलते हैं। फिर से एक बार हमारे डीजे मास्टर के पास एक सुंदर सुमधुर संगीत सुनने की। फिर से एक बार आए हैं पवन कोंडा जी, अपना निजी दूसरा और टीम की तरफ से चौथा ओवर लेके आए हैं। उनके सामने है हसनैन कुरैशी। जैसे मैंने इसके पहले भी कहा है कि हसनैन ये 2 नाम है एक्चुअली। ओहो, हसनैन का तकदीर ने साथ दिया है। 2 खिलाड़ियों के बीच में जो गैप था वहीं पे टप्पा खाया है गेंद ने। विकेट कीपर चौकन ने थे ऊंची छलांग लगाई थी और थोड़ा सा दूर खड़े थे प्रशांत मोहरे। हसनैन को मिला है जीवन दान, मगर रन लेने की यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है। पवन कुंडा जी यहाँ पे बरस रहे हैं और गेंद बल्लेबाजों को तरसाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लाजवाब, शानदार और स्टैनिशिंग गेंदबाजी। जी हाँ, ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद को जबरदस्ती ताकत के साथ लपेटना चाहते थे, मगर मिडल ऑफ द बैट नहीं देखने को मिला और इसी वजह से गेंद ने बल्ले का अंदरूनी सीधा लिया। मिड विकेट की दिशा में गेंद ट्रैवल हो रही थी और इसीलिए मात्र 1 ही रन पर यहाँ पे संतोष करना पड़ेगा। 12 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। ऊपरी क्रम के 4 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। 5 ओवर का ये मुकाबला और चौथा ओवर यहाँ पे प्रगति पर। जी हाँ, माफ करें, 5 विकेट खोए हैं बल्लेबाजी करने वाली टीम अलीबाग सुपर किंग ने। स्पेशली पवन गुंडा जी, पार्थ घरत और उसी के साथ प्रशांत मोहरे, एक से बढ़कर एक ये नगीने इस टीम में गेंदबाज के रूप में नजर आते हुए। अच्छी गेंद ने बल्ले का अंदरूनी सीधा लिया और इस मरतबा फिर से एक बार मुन्ना ठाकुर के पास उसका कोई हल नहीं, कोई जवाब नहीं है। करे तो क्या करे इसी विवंचना में। बड़े शॉट भी खेलने हैं मगर गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं हो रही है। फ्लड लाइट में खेलना इतना आसान नहीं होता। मुन्ना ठाकुर ने अब तक 5 गेंदों का सामना किया है और आखिरकार यहां पे अपना बल्ला तो चलाया था।
मगर गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया था और विकेट कीपर ने छोड़ा है शायद कैच। जी हाँ, फिर से एक बार जीवन दान, यानी दोनों भी बल्लेबाज ये तकदीर वाले हैं, ऊपर वाले का पक्ष उनके साथ में है, दोनों भी बल्लेबाजों को मिला है जीवन दान। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक है, स्क्वायर कट किया है मगर डीप में फील्डर तैनात किया है। पवन कुंडला जी बहुत ही होशियार, बहुत ही चाणाक्य है, वो जानते थे कि अगर शॉट अगर आएगा तो वहीं पे आएगा। ये जजमेंट होना बेहद जरूरी। आपको अंदाजा लगाना होगा कि आपकी गेंद कहां पर टप्पा खाएगी, कितनी कट होगी, बल्लेबाज कहां पे खेलेंगे, और वहीं पे आपने जिस तरह से फील्ड सजाई है, आपको मैं सही मायनों में दाद तो देना चाहूंगा, आपकी प्रशंसा यहां पे बनती है। फिर से एक बार आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद, और वहां से अंदर की तरफ कट होकर गेंद अंदर की तरफ आई तो थी, मगर अंपायर जी यहां पे नाराज है। अंपायर जी ने वाइड का इशारा किया है, वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन फिर से एक बार मिलेगा, मगर नहीं। फिर से एक बार अंपायर जी ने, मेरे ख्याल से गेंदबाज ने रेफरल की मांग की है और अंपायर जी ने उसे एक्सेप्ट भी किया है। तो अब ये जाएगा फैसला तीसरे अंपायर के पास, और हमारे तीसरे अंपायर करेंगे यहाँ पे फैसला कि एक्चुअली वहां पे क्या हुआ था, क्या ये वाइड बॉल है, क्या ये लीगल डिलीवरी है। देखिए अभी अगर हम तकरीबन 2 बज चुके हैं, फिर भी ये सारे क्रिकेट के चाहने वाले, क्रिकेट को जानने वाले और क्रिकेट की पूजा करने वाले अपने चहीते खिलाड़ियों को खेलते हुए देखने के लिए बहुत सारी तादाद में अभी भी प्रेक्षक यहां पे मौजूद है। आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हर चीज यहां पे मुहैया करवाई है। कॉम बॉक्स में भी एक छोटी सी स्क्रीन है, उसी के साथ भव्य मंच जो कि मेहमानों के लिए सजा है। वहां पे भी एक स्क्रीन आपको नजर आ रही है, उसी के साथ एक बड़ी स्क्रीन। जी हाँ, ये फेयर डिलीवरी फिर से एक बार तीसरे अंपायर का फैसला आता हुआ पवन कोंडा जी ने फिर से एक बार यहाँ पे की है करामत, की है कमाल, और इस ओवर में खर्च किए हैं मात्र 2 रन। हालांकि इस ओवर में उन्हें विकेट तो प्राप्त नहीं हुआ, मगर रनों को सुखा दिया है, रनों के लिए तरसा दिया है। 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, और 4 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या मात्र 13 रन। पवन कोंडा जी ने देखिए अब तक 2 ओवर किए और 1 मेडन ओवर किया और मात्र 2 रन खर्च किए और 2 बल्लेबाजों को चलता किया है। 11 गेंदें उन्होंने डॉट डाली है, बिंदी डाली है। मेरे ख्याल से पवन कोंडा जी आज का दिन नहीं भूलेंगे, ये प्रतियोगिता जिंदगी भर नहीं भूलेंगे और ना ही ये मैच भूलेंगे, क्योंकि इतना अच्छा प्रदर्शन मेरे ख्याल से इसके पहले उनका बिल्कुल नहीं होगा। इसी बीच अंतिम ओवर के लिए नए गेंदबाज आए हैं, संकेत पाटिल, मैन फ्रॉम कुरुल, अपने होम ग्राउंड पर, होम पिच पर गेंदबाजी करते हुए, मगर पहली ही गेंद ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर, मगर यहाँ पे 1 रन लेने की नाकाम कोशिश बल्लेबाजों ने की है। हालांकि स्ट्राइक अपने हाथों में रखना चाहते थे। जी हां, अंपायर जी ने वाइड करार दिया है, वाइड के रूप में 1 अतिरिक्त रन मिलेगा और हसनैन कुरैशी चाहते हैं कि बची हुई 6 गेंदों में मैं पूरे 6 गेंदें खेलूं और यहां पे ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाऊं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा निराश किया है बल्लेबाजों ने। मात्र 14 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 4 ओवर की समाप्ति के बाद। 6 विकेट भी उन्होंने खोए हैं। अब सारी दारोमदार, सारी जिम्मेदारी और सारी उम्मीद लगी है हसनैन के ऊपर। हालांकि हसनैन यहां से भी इस मैच का पलड़ा भारी कर सकते हैं। मैच को बदलने की क्षमता इस खिलाड़ी में जरूर है। इस खिलाड़ी ने हर मैदान पर इस साल और लास्ट ईयर भी हम सभी को प्रभावित किया है, आश्चर्यचकित किया है। हसनैन के बल्ले से अगर 3-4 बड़े स्ट्रोक इस अंतिम ओवर में आते हैं तो एक सम्मान पूर्वक स्कोर यहां पे जरूर देखने को मिलेगा। गेंदबाज संकेत, इस मतलब राइट आर्म राउंड विकेट आए हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज हसनैन के लिए। तो मैं हसनैन के बारे में बता रहा था,
हसनैन, हालांकि हसन और हुसैन ये दो नाम मगर उन्हें बोला जाता था क्योंकि हसन और हुसैन के जो दादा थे वो लाड़ से प्यार से अपने बच्चों को पुकारते थे, तब हसनैन कहा जाता कहते थे। मगर इसी बीच अंपायर जी क्या कह रहे हैं? जी हाँ, इसके पहले जो वाइड करार दिया था वो नो बॉल है। ये अंपायर जी का यहाँ पे फैसला आता हुआ। जी हाँ, नो बॉल के रूप में एक मिलेगा, उसके साथ अगली गेंद होगी फ्री हिट। जी हाँ, फ्री हिट खेलने का मौका मिलेगा हसनैन को। इससे अच्छा मौका नहीं था मगर इस गेंद के ऊपर भी चकमा दिया है। हालांकि इस गेंद के ऊपर आउट हो सकते थे मगर फिर से एक बार यहाँ पे बाल बाल बच गए। गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया था। इस बिंदी गेंद के लिए, डॉट बॉल के लिए ओमकार पाटिल, इनकी तरफ से 500 रुपए का इनाम। 5 गेंदें अंतिम। क्या संकेत यहाँ पे अपने जो साथी गेंदबाजों ने गेंदबाजी की है उस तरह से गेंदबाजी करेंगे। जी हाँ, उसी तरह से गेंदबाजी करेंगे क्योंकि अब पूरी तरीके से आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रहे हैं। हसनैन बैक टू द पवेलियन। जी हाँ, और इस विकेट के लिए 1000 रुपए का नकद इनाम यहाँ पे आ चुका है। ओमकार पाटिल, इनकी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन और शुक्रिया ओमकार। 4 गेंदे अभी भी आना बाकी है मगर रनों के लिए क्या किया जाए, ये जो सवाल गेंदबाजों ने डाला है उसका बिल्कुल जवाब नहीं है बल्लेबाजों के पास। मगर मैं सही मायनों में यहाँ पे बताना चाहूंगा कि कम से कम 2-3 बड़े स्ट्रोक जरूरी है वरना बहुत ही नीरस मैच हमें देखने को मिलेगा। मगर संकेत भी बिल्कुल यहाँ पे हार मानने को तैयार नहीं है। किसी भी हालत में अपनी लाइन लेन को छोड़ना नहीं चाहते हैं। बल्लेबाजों को बड़े स्ट्रोक से यहाँ पे महरूम किया है मगर बड़ा स्ट्रोक क्या करेंगे, एक एक रन भी यहाँ पे नहीं आ रहा है। गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं हो रही है। मानो गेंदबाज और विकेट कीपर यहाँ पे खेल रहे हैं मगर इसी बीच परेश जड़े के बल्ले से बहुत ही खूबसूरत शॉट तो जरूर है मगर उतनी ही जबरदस्त डीप में फील्डिंग, और इसी वजह से ऐसा लग रहा था पहली नजर में कि 4 रन मिलेंगे, वहां पे मिले हैं मात्र 2 रन। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या मात्र 16 रन, 16 फॉर लॉस ऑफ 7 विकेट। बहुत ही नाजुक अवस्था, बहुत ही खस्ता हालत, बहुत ही बुरी हालत। इस तरह से मेरे ख्याल से धरणे गुरजी लो स्कोरिंग मैच इसके पहले इतना नहीं होगा मेरे ख्याल से। जी हाँ, 35 रन तो बने थे इसके पहले। जी हाँ, डांसिंग डाउन द विकेट, परेश झड़े ने खेला है जरूर मगर बहुत देर तक गेंद हवा में और लॉन्ग ऑफ के फील्डर कहां छोड़ने वाले थे। बहुत ही बढ़िया कैच और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर। ओमकार पाटिल, इनकी तरफ से इस विकेट के लिए भी 1000 रुपए की नगद इनामी राशि। बहुत बहुत धन्यवाद ओमकार, ये आपका प्यार और उसी के साथ साथ आपका अप्रिशिएट करना सारे खिलाड़ियों को बहुत ही अच्छा। देखिए प्रेक्षक अब यहाँ पे जो सोए थे वो जग गए हैं और अब सही मायनों में
वो अपने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। फिर से एक बार यहाँ पे बिंदी गेंद और इस ओवर की भी हुई है समाप्ति। इस ओवर में संकेत ने कितने रन खर्च किए? नाही नाही, थांबा थांबा, वाईट साठी रिव्ह्यू आहे. जी जी जी। हा, बल्लेबाजों ने यहाँ पे रेफरल की मांग की है और इसी वजह से ये फैसला जाएगा तीसरे अंपायर के पास। मगर दोस्तों, ये अंतिम गेंद के ऊपर जो भी निर्णय आएगा, जो भी फैसला आएगा, उसके बारे में मैं इत्तला जरूर करूंगा। मगर रनों की संख्या में बताना चाहूंगा, मात्र 16 रन, 16। 7 विकेट खोए हैं बल्लेबाजी करने वाली टीम ने। अलीबाग सुपर किंग ने काफी निराश किया है। मगर उसके बरअक्स मैं ये भी कहना चाहूंगा कि चेन्नई चैंपियन के गेंदबाजों ने इतनी जबरदस्त गेंदबाजी की है। जी हाँ, ये देखिए लीगल डिलीवरी, और इसी के साथ पहले सत्र का खेल यहां से होता है खत्म। और जीतने के लिए अब मात्र 17 रनों की जरूरत चेन्नई चैंपियन को। क्या ये मैच चेन्नई चैंपियन जीतेगा? हालांकि हम कितना भी कहे कि प्रेडिक्शन लगाना बहुत मुश्किल होता है, मगर हम किसी भी हालत में प्रेडिक्शन लगा ही लेते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे हमें पहली नजर में तो ऐसा लग रहा है कि चैंपियन के लिए बहुत सुनहरा मौका है। मगर दोस्तों, क्या यहाँ पे होगा पलटवार? क्या होगी इस मैच की जुबानी? मैं फिर से एक बार गुजारिश करना चाहूंगा हमारे काबिल दोस्त आकाश को, आपकी जुबानी। धन्यवाद। आकाश तुमच्याकडे मी येतो, पण तत्पूर्वी आपण ड्रॉ करूया सुपर सिक्सचा. सुपर सिक्स संघ सुपर सिक्स संघ पुढील प्रमाणे असतील. सुपर सिक्सचा लॉट्स आपण या ठिकाणी त्याचा ड्रॉ उडवतोय, अर्थातच त्याचा ड्रॉ करतोय अर्थात. तर तो ड्रॉ करण्यासाठी मी सन्माननीय प्रशांत शेठ, सन्माननीय रुपाल शेठ यांना विनंती करतोय की तो ड्रॉ करायचा आहे. आज पहिला सामना जिंकला सरोजजी दिवेकर यांच्या नांदगाव निंजाजने, म्हणजेच उमेश घाणेकर जिंकले. त्याच्यानंतर रिजवान फहीम आणि हाफिजीबाई यांचा उसरोली वंडर जिंकले, म्हणजेच आकाश तवसाळकर जिंकले. त्यानंतर अजिंक्य पाटील यांचा शहापूर स्मॅशर संघ, त्यानंतर चौथ्या सामन्यामध्ये वर्सोली चॅलेंजर्स जिंकले, म्हणजेच सुरेश काका 11 संघ सामना जिंकले. श्रीकांत मुलगी संघाचा कर्णधार होता. त्यानंतर पाचवा संघ जिंकला तो आजच्या रात्री बेलोशी बिग बुल्स, म्हणजेच निनाद रसाळ आणि आशिष नाकवा यांचा मंथन डाकीच्या संघाचा कर्णधार होता. आणि सहावा सामना मैदानामध्ये सुरू आहे. आपण सहावा संघ जो कोणताही असेल तो विनर या ठिकाणी लिहितोय, सहाव्या सामन्यातील विनर. आणि त्याच्या समवेत आपण हे पाचही विनर ज्यांच्या ड्रॉ या ठिकाणी करणार की कोणता संघ कोणाच्या विरुद्ध भिडेल. पहिला सामना साधारण आपण 2 वाजता दुपारी खेळवणार आहोत. सो दुपारी 2चं रिपोर्टिंग असेल 2 वाजता. नंतर दुसरा सामना 3:30 वाजता. तिसरा सामना हा 5-5:30च्या आसपास साधारण सुरू होईल. याप्रमाणे सूचना आहेत. त्याच्या अगोदर एक्झिबिशन सामन्यासाठी आपण 1 वाजता रिपोर्टिंग करायचं आहे. 1 वाजता एक्झिबिशनचा सामना असेल. तर आपल्या सर्व PNP स्पर्धेच्या निमित्तानं आपले सर्व व्हॉलेंटियर्स, आपले सर्व अर्थातच सहकारी यांना विनंती असेल की आपण बरोबर उद्या सकाळी 1 वाजता रिपोर्टिंग या ठिकाणी करायचं आहे. आमच्या संपूर्ण यूट्यूबच्या टीमला सुद्धा, प्रोलिंगच्या टीमला सुद्धा विनंती असेल की आपण बरोबर 1 वाजता उद्या आपण रिपोर्टिंग करूया. आणि फायनल बरोबर रात्री साधारण 10च्या सुमारास होईल, याप्रमाणे आपलं प्लॅनिंग असेल. आणि त्यानिमित्तानंच ही स्पर्धा तुम्हाला अधिक शिस्तबद्ध पद्धतीने, दिमागदार असं नियोजन आणि त्याच्या समवेत अशा अनेक साऱ्या गोष्टी आपण उद्याच्या दिवसभरात पण जोडू. जे प्रेक्षक आत्ताही लाईव्ह आहेत त्यांच्यासाठी सांगतोय, उद्या लकी ड्रॉचे सर 2 पारितोषिक आहेत. दोन्ही विजेत्यांना टीव्ही आपण पारितोषिक देणार आहोत. बघा, सामना चेन्नई चॅम्पियन्स विरुद्ध अलिबाग सुपर किंग आहे. लो स्कोरिंग मॅचेस अधिक टफ होतात असं म्हटलं जातं आणि अशा वेळेला काही गोष्टी तुम्हाला आठवाव्या लागतील.
पण मी वळतोय, रुपाल शेठ यांना विनंती करतो, एक एक पहिला सामना या दोन संघांमध्ये असेल. आहेत ना? आहेत आहेत, मिळाले पहिली चिटिंग. पहिला सामना, पहिलं नाव आलंय बेलोशी बिग बुल्स, म्हणजे मंथन डाकीचा संघ असेल विरुद्ध या अक्षी सागरकर. तुम्हाला पहिलेच मॅचला यायचं आहे. हा, विरुद्ध बेलोशी बिग बुल विरुद्ध वर्सोली चॅलेंजर्स. श्रीकांत मोलगी विरुद्ध मंथन डाके. कुठली चिठी निघाले? वर्सोली चॅलेंजर. सर दुसरी त्याच्यामधून आणखीन एक चिठी घ्या. पहिल्या दोन आलेल्या चिठ्या देऊन ठेवा. आकाश तवसाळकर विरुद्ध मंथन डाके असा पहिला सामना असेल. आणि दुसरा सामना असेल हा शहापूर स्मॅशर आदर्श पाटील विरुद्ध श्रीकांत मुलगी. आदर्श पाटील विरुद्ध श्रीकांत मुलगी, शहापूर स्मॅशर्स विरुद्ध वर्सोली चॅलेंजर्स. आणि नांदगाव निंजाज या संघाला खेळावं लागेल या चालू सामन्यातील विजेत्या संघाशी. येस, चिठी बघू शकता तुम्ही अर्थात. येस, मॅच 6 विनर म्हणजे आता जो संघ असेल त्यातील विनर. आणि शेवटची चिठी आहे, आपण ही लास्ट नाव आहे तुमच्या समोर. झालं, तिकडे सामना सुद्धा संपला. नांदगाव निंजाज एकाच सामन्यामध्ये, एकाच षटकामध्ये किती 3 चेंडूतच सामना संपला. क्या बात आहे. चेंडरे चॅम्पियन्स विरुद्ध नांदगाव निंजाज.